नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या। हर हर महादेव। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम चर्चा कर रहे हैं महादेव और पार्वती के विवाह की। आइए आगे की चर्चा सुनते हैं। उस समय पार्वती स्नान करके मंगलपीठ पर बैठती हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उनको घेरा हुआ है और आरती उतारती हैं। तदंतर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि विद्वानों, आप लोग इसी समय पाणी ग्रहण के लिए भगवान शिव को मंडप पे ले आवे। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुन करके गिरिराज हिमवान ने सब मंत्रियों सहित में शंकर जी के पास में जाते हैं और उनको ले करके आते हैं। 3 कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार सदाशिव को स्नान कराते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, सुंदर वस्त्र उनको धारण करवाते हैं, शंकर का पुनः पूजन करते हैं। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर सवार करवाते हैं। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी शोभा बड़ी शुभ लग रही थी। ऊपर से चंदोवा तना था और सब ओर से उनके लिए चमर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई पड़ते थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पट्टह, आनक और गोमुख आदि बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनुसुया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थीं। इन सब के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षिगण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रह करके अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में वेद की छड़ी लेकर के छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, जिससे उनकी शोभा कई गुना बढ़ गई थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस घर का आंगन स्वर्ण का बना हुआ था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होने पर उन्हें भवन में प्रवेश करवाया जाता है। इस प्रकार अंतपुर में पहुंच करके महादेव यज्ञ मंडप में पधारते हैं। नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुण गाए जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बिठा करके सखियों सहित मेना तथा पुरोहित जी ने उनकी विशेष रूप से आरती की। वहीं पर आगे तवंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित होकर के वेदी के ऊपर विराजमान थी। वहीं महादेव जी भी लाए गए और विष्णु सहित सब वहां पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मा, बृहस्पति आदि विद्वान लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठे हुए थे। जो ही घड़ी पूरी होती है, गर्गाचार्य जी ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया। अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया है। पार्वती ने अपने हाथों की अंजलि में अक्षत ले करके शिव के ऊपर छोड़ती हैं। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन करती हैं। इसी समय गर्गाचार्य जी के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां पर कन्यादान करने को उद्यत होते हैं। मैना सोने का कलश लेकर के उनकी अर्धांगिनी बनी हुई है। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभरणों से विभूषित होकर के हिमवान के साथ बैठी हुई हैं। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा कि आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पा करके अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठ करके देवादिदेव महादेव को अपनी कन्यादान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उचित वेला आई हुई है, आप इसमें संकल्प पढ़ें। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से